इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा और अगर उसका निशाना पाकिस्तान होगा तो फिर बिस्मिल्लाह। आप बताइएगा क्या पाकिस्तान को अगला निशाना पाकिस्तान है, ये बात ठीक है? आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। जो सारी एविडेंस है, जब मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो काफी सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। हम जिस तरीके से मामलात को देख रहे हैं, ये मैं आपको बड़ा मेरे से लिख लें, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक आएगा, ये बिल्कुल, या भारत क्योंकि अपना ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने खत्म नहीं किया। पाकिस्तान अगला हो सकता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी, खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। नेतन्याहू का जिसमें वो खुल के कह रहा है कि ईरान और फिर पाकिस्तान कि ये दो न्यूक्लियर उसमें जा रहे हैं। इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहते थे। इंटेलिजेंस इतला थी पाकिस्तान के पास कि इसराइल और इंडिया दोनों मिलके पाकिस्तान के ऊपर खास तौर पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का जिक्र था कि वो अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स। फिर इसके बाद क्या हुआ वो एक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर। ईरान के बाद क्या पाकिस्तान इजराइल का अगला निशाना बनेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। खबरें आ रही हैं कि भारत ने इसराइल के बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया है। पाकिस्तान की मीडिया और अधिकारी इस बात को लेकर काफी चिंतित है और दावा कर रहे हैं कि यह एक संयुक्त इसराइल भारत की साजिश है, जिसका मकसद पाकिस्तान के न्यूक्लियर संयंत्रों को निशाना बनाना है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पुरानी बातें फिर से चर्चा में है। ईरान के बाद इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने इंकशाफ कर दिया, कल को टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। इस सवाल का जवाब आगे चल के हम जानने की कोशिश करेंगे, मगर पहले मैं आपको वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का वो क्लिप सुना दूं। The mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 days. 1980 के दशक में इजराइल और भारत ने मिलकर पाकिस्तान के काहुटा न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हुई। अब लोग डर रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान भी इजराइल की अगली टारगेट हो सकता है। पाकिस्तान की मीडिया में यह खबरें तेजी से फैल रही है, जिससे वहां के लोगों में चिंता और घबराहट बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच तनाव के कारण यह क्षेत्र और भी अस्थिर होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, ताकि किसी बड़े संघर्ष से बचा लेना है जी। याद रखिए, पाकिस्तान के ऊपर भी ये हमला करेंगे, ये कभी नहीं रुकेंगे। उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 महीने पहले तकरीबन बयान दिया था कि हमें एक ईरान से खतरा है और एक पाकिस्तान से खतरा है। और माजी में तकरीबन 4-5 दफा जो है वो इसराइल जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को जो है वो हमला करने के लिए रहा। 1987 में बाकायदा उनके जहाज आ गए श्रीनगर एयरपोर्ट पे, जो कि हमारे कहूटा के ऊपर जो है वो हमला करना चाहते थे। अब आप देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, ये पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? और इसराइल जो है, क्या ये इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब की हम कह सकते हैं कि एक नई चाल है जिसका आगाज कर दिया गया? पाकिस्तान नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। जी, हम अपनी नेक्स्ट नंबर किसका है? अफसार साहब, लेट मी से सम हार्ड थिंग्स जी। वो पाकिस्तान के पीछे आएंगे। एक ही इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री रह गया, ये हिंदुत्व का और जो ज़ायनिज़्म। आर यू श्योर अबाउट दैट? सॉरी, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्या इसके बाद पाकिस्तान के पीछे आएंगे? अभी भी अगर किसी को शक है पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल में हम इसी तरह सरप्राइज होंगे जिस तरह भी ईरान सरप्राइज हुआ है। पाकिस्तान मस्ट प्रोटेक्ट, और इसको बहुत सीरियसली इसको नहीं मानता, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी नहीं मानता। ये उनके लिए देखे ना, 200 जहाज इस्तेमाल होना ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या अमेरिका को मालूम नहीं था या खित्ते के अंदर लोगों को मालूम नहीं था? पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। अमेरिका डबल नहीं ट्रिपल चबल गेम खेलता है, उसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि पाकिस्तान हैज टू वॉच आउट, पाकिस्तान मस्ट वॉच आउट। पाकिस्तान का और इंडिया का जिन्होंने सीज फायर कराया है, जिन्होंने अपने मकसद के लिए कराया है। मोदी की एक ट्वीट आई है, उस ट्वीट में वो भाईजान खुल्लम खुल्ला इतराफ कर रहे हैं कि मुझे नेतन्याहू ने हमले से पहले इन कॉन्फिडेंस लिया था और मुझे बताया था कि ये हमला करने वाले। अगला हदफ पाकिस्तान को तो नहीं बनाने जा रहा। ये बताइए कि क्या अभी हालिया जो चंद माह पहले जो बयान आया बेंजामिन नेतन्याहू का कि हमारे जो है वो 2 टारगेट्स हैं, एक जो है वो तेहरान है और एक इस्लामाबाद है। पिछले 18 घंटों के दौरान इसराइली अफवाज की जानिब से ईरानी शहरों को 5 मरहलों में निशाना बनाया गया है। पहला
they will turn their attention to Pakistan and Pakistan's nuclear program. एक अलार्मिंग सिग्नेचर है फॉर द नेबरिंग कंट्रीज लाइक अस। हम अभी एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में से निकले हैं, बल्कि अभी चल रहा है मेरे हिसाब से। द थ्रेट इज स्टिल देयर, जो कि इंडिया की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। सेम वैसी स्टेटमेंट्स आपने देखा कि अभी इजरायली ऑफिशियल्स भी दे रहे थे। तो हमें दुश्मन को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, चाहे आप जितने मर्जी तगड़े हो, आप अपनी एक सर्विलेंस विजिलेंस कार्ड हमेशा गार्ड अप रखते हैं। तो मेरा ख्याल है तो डे आपको डायलॉग टेबल पर आना पड़ता है, और वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना कि वो लंबी गुज़िश्ता रात किया गया, जिसमें दारुल हुकूमत तेहरान, अस्फहान, तबरेज और नतंज समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने इस कार्रवाई में 200 से ज़ायद तैयारे इस्तेमाल किए हैं, जिन्होंने कामयाबी के साथ नतंज में ईरान के मरकज़ यूरेनियम अफजोदगी प्लांट, तबरेज में एटमी तहकीकाती मराकज़ और दीगर शहरों में अहम अस्करी तनसीबात और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। सबसे पहले अगर ईरान और इजराइल में जो झड़प चल रही है या जो अटैक्स चल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अब ईरान देखा है इजराइल की तरफ से इस किस्म के इक़दाम करने की कोशिश की गई थी। इसराइल और इंडिया आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उसको आप कनेक्ट करें। अभी रिसेंटली जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट है कि हमें ईरान से तो खतरा है ही है, उससे ज्यादा हमें पाकिस्तान से भी खतरा है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से खतरा है। सो ये पाकिस्तान इनके लिए एक कॉमन थ्रेट है, और पाकिस्तान के लिए इंडिया और इसराइल दोनों कॉमन थ्रेट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 6 से 10 मई के दरमियान में जो ड्रोन्स आए थे वो तो सारे इसराइल मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स से, उसको ऑपरेट भी इसराइलीज कर रहे थे। और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आपको लगता है कि ईरान क्या इतना स्ट्रॉन्ग है, ईरान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पलट कर जवाब दे सके इजराइल को? अब तक का जो रिएक्शन सामने आया है उससे तो लगता है कि ईरान कोई बड़ा रिस्पांस शायद ना दे। 100 ड्रोन उन्होंने भेजे थे जो इजराइल ने नाकारा बना दिए। इसराइल ने ईरान पर हमला करके जंग का आगाज कर दिया। इसराइली हमले में ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी, सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर गुलाम अली राज, इसराइलियों की प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा है। तो फिर मुझे ये बताइए कि क्या अभी हालिया जो चंद माह पहले जो बयान आया बेंजामिन नेतन्याहू का कि हमारे जो है वो 2 टारगेट्स हैं, एक जो है वो तेहरान है और एक इस्लामाबाद है, ये उन्होंने बोला है। तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि इस टाइम पे इसराइल जो है वो सुन रहा है अमेरिका की। तो फिर तो हमें फिर दोहरी तैयारी करनी चाहिए। आपको ये खतरा तो पाकिस्तान के लिए फिर बढ़ देखिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी शहीद हो गए। फरीदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची समेत 6 जौहरी साइंसदानों ने भी जाम शहादत नोश किया। तेहरान में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद लुक़मा आजल बने, 50 जख्मी हुए। मुतादिद रिहायशी इलाके मुतासिर। अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ जनरल फ्राइडे का दिन था और 200 एयरक्राफ्ट इसराइल से उड़ते हैं ईरान की जानिब और वो निशाना बनाते हैं मिलिट्री बेसिस को, न्यूक्लियर साइट्स को, और वो कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ वो बयान देते हैं कि हमने इस वजह से भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो डिफेंस के मामलात इतने डेलिकेट होते हैं कि इसके अंदर आप अपने मुल्क को तब तक किसी के आगे चारे के तौर पर नहीं डालते, विक्टिमाइज नहीं होने देते जब तक आपकी तैयारी मुकम्मल ना हो। पाकिस्तान बिल्कुल ये आप वजह फरमा रहे हैं, और ये थ्रेट जो है हमें इस थ्रेट के जवाब में अपनी फुल तैयारी मुकम्मल करके हमें रहना चाहिए। हमें कोई बाइद नहीं कि इजराइल और हिंदुस्तान मिलके कुछ शैतानी करने की कोशिश करें। तो पहले भी हमने किया, क्योंकि कुछ ही महीनों में ईरान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा होता। अगर ईरान के पास एटम बम आ जाता है तो इसराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और ईरान का जो है पड़ोसी भी है। इंडिया जो है पाकिस्तान का पड़ोसी है और नेतन्याहू का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इस खित्ते के अंदर किस तरह वॉर जैसी सूरत हाल हमें बनती हुई नजर आ रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका जबरदस्त रिएक्शन। सही है। सबसे पहले तो इसराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से ईरान पर हवाई हमला किया, जिसमें से ईरान के काफी टॉप लेवल के कमांडर को मार गिराया है, और जब हमले के बाद इसराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी जानकारी इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दिया है। तरीके से नरेंद्र मोदी को इसराइल के प्रधानमंत्री 5 मरहलों में निशाना बनाया गया है। पहला हमला गुज़िश्ता रात किया गया, जिसमें दारुल हुकूमत तेहरान, अस्फहान, तबरेज और नतंज समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने इस कार्रवाई में 200 से ज़ायद तैयारे इस्तेमाल किए हैं, जिन्होंने कामयाबी के साथ नतंज में ईरान के मरकज़ यूरेनियम अफजोदगी प्लांट, तबरेज में एटमी तहकीकाती मराकज़ और दीगर शहरों में अहम अस्करी तनसीबात और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इन हमलों में नाज़रीन ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
पासदाराने इनकलाब के सरबरा जनरल हुसैन सलामी, मुसल्ह अफवाज के सरबरा मोहम्मद बाकरी, पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली, मुसल्ह अफवाज के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम अली, ईरानी एटमी प्रोग्राम के साबिक सरबरा फरीदौन अब्बासी समेत 6 एटमी साइंसदान शहीद हुए हैं। इसके बाद आज दोपहर में कई ईरानी शहरों में धमाकों की गूंज। नेतन्याहू ने यह जानकारी दी है कि हमने ईरान पर हमला कर दिया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल और ईरान दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा है और युद्ध को ज्यादा बढ़ावा ना देने की अपील की है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हौस उड़ा हुआ है कि नरेंद्र मोदी का इतना इंटरनेशनल वैल्यू है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमला करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री को बता रहे हैं और पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि ऐसा न हो कि दूसरा नंबर पाकिस्तान बन जाए। तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ईरान और इजराइल दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है। पिछले 18 घंटों के दौरान इस्राएली अफवाज की जानिब से ईरानी शहरों को हमलों के लिए कई साल की मंसूबाबंदी की है। अपने कमांडोज और हसास आलात को ईरान के अंदर स्मगल किया है। तेहरान के करीब एक खुफिया ड्रोन बेस को कायम किया है। इस्राएली खुफिया एजेंट्स ने इसी बेस को हमले के वक्त इस्तेमाल किया है। ईरान की जानिब से इसकी कोई तस्दीक ताहम नहीं हुई है। अगर ये दावा नाज़रीन दुरुस्त है तो सवाल ये उठता है कि क्या ईरानी इंटेलिजेंस अब भी ईरान में, इस्राएली एजेंट्स अब भी ईरान में मौजूद हैं? अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो वो जंग के दौरान ईरान को फिर किसी बड़े नुकसान से दो चार कर सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इसराइल ने ईरानी सरजमीन के अंदर से अपने अहदाफ को निशाना बनाया हो। इसमें सबसे ताज़ा वारदात पिछले बरस जुलाई में दारुल हुकूमत तेहरान में हुई, जब इसराइल ने हमास के सियासी विंग के सरबरा इस्माइल हनिया को शहीद किया। वो उस वक्त ईरानी सदर मसूद की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान के अंदर मौजूद थे। इसराइली एजेंट्स ने नवंबर 2020 इसराइल के ख्वाब ने नेतन्याहू को बिल्कुल पागल, दीवाना और मजनू बना दिया और उसने मिडल ईस्ट में ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। आज फ्राइडे का दिन था और 200 एयरक्राफ्ट इसराइल से उड़ते हैं ईरान की जानिब और वो निशान सुनाई दी। तबरेज के हवाई अड्डे से धुएं के बादल उड़ते हुए नजर आए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उनकी जानिब से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल्स के रिजर्व्स को निशाना बनाया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं इन हमलों का मकसद इसराइली रियासत को ईरान से दरपेश खतरात को ख़त्म करना था। अगर ईरान को रोका ना जाता तो वो इंतहाई कम वक्त में जोहरी हथियार बनाने के काबिल हो जाता। इस सारे मामले में हैरान कुन तौर पर ईरान न सिर्फ इन हमलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है, बल्कि पहले ही हमले में अपनी अस्करी क़यादत को भी गंवा बैठा है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ तेहरान पर हमले के वक्त ईरानी सरजमीन भी इस्तेमाल की गई। यानी इसराइली खुफिया एजेंट्स हमले के वक्त ईरान में मौजूद थे और उन्होंने इस हमले में अमली तौर पर हिस्सा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की एटमी तंसीबात पाकिस्तान की भित्ती के लिए नहीं कराया उन्होंने। वी हैव टू वॉच आउट, वी हैव टू वेरी वेरी कहते हैं ना अलर्ट कि हमारे साथ खुदा ना खास्ता कोई इसके हाथ ना हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें मैं बार बार पाकिस्तान का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम शायद ये भूल ना जाए कि पाकिस्तान भी निशाने पर है। They will focus on regime change and destruction of Iran's nuclear program। ठीक, ओके, उनकी ये टारगेट है। और अगर इस टारगेट में वो कामयाब हो जाते हैं, especially in regime change, तो फिर मेरा ये assessment है कि into 2026 Israel and America will turn their attention to Pakistan। तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और भारत मिलकर अब ईरान के बाद पाकिस्तान पर टारगेट जमा के बैठा है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानियों को उड़े हुए हैं होश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ईरान हमले के बाद अब पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। यह इजराइल और इंडिया ने मिलकर जवाब दिया है पाकिस्तानियों को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इतने ही मुठभेड़ में पाकिस्तानियों को लगता था कि वह बच जाएंगे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वह आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि कितना पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यह न्यूज़ निकल के आ रही है कि पाकिस्तान अब अपने आतंकवाद संगठनों को बढ़ावा नहीं देके बल्कि उनको छुपाने में लगा है।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन इसमें सभी मीडिया का यही कहना है और पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि जैसे किसी को पता ही नहीं कि आतंकवाद कौन पालता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को यह सुन दिन रात होश उड़े हुए हैं और भारत ने तो पाकिस्तानियों को पानी से लेके खाने पीने की सेवाएं सब कुछ बंद कर चुका है, जिसे देख पाकिस्तानी के तो पहले ही रोंगटे खड़े हो चुके हैं और अब जो भी बचा कुचा है वह इजराइल और इंडिया मिलकर पूरा कर देंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।